देखिए, भारत के ज़िला कांगड़ा से निकलने वाला 720 किलोमीटर तवील दरियाए रावी, जिसका बिखरना अब काफ़ी चंबे की बात समझा जा सकता है, लेकिन दरिया तो दरिया होता है। किसी भी वक्त उसका मूड और मिजाज तब्दील हो सकता है, जैसे इस मानसून के दौरान उसका मिजाज तब्दील हुआ है और ये पूरी तरह से बिखरा हुआ नज़र आ रहा है। और दरियाए रावी में इतना पानी देखना एक खुशगवार एहसास भी दिलाता है कि माजी करीब का बड़ा ही शानदार दरिया, जो अब साल के बेशतर औकात में खुश्क रहता है, इन दिनों इस वक्त यहाँ पर पानी का बहुत ज़्यादा बहाव देखने में आ रहा है। जसड़ के मुकाम पर, जहाँ से ये भारतीय हदूद से पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होता है, वहाँ पर पानी का बहाव 1,11,800 क्यूसिक तक जा पहुँचा है। मतलब ये कि अब वहाँ पर पहले जो दरमियाने दर्जे का सैलाब था, अब वो ऊंचे दर्जे के सैलाब में कन्वर्ट हो गया है। मुहतात रहें खुसूसन वो लोग जो दरिया के इर्द गिर्द या फिर उन नदी नालों के इर्द गिर्द रहते हैं जो दरिया रावी के मुआवन नदी नाले हैं, जैसे नाला एक है, डेक है, बई है, बसंतर है, और ये तमाम नाले भी इस वक्त ऊंचे दर्जे के सैलाब पर चल रहे हैं। जी, भारत मकबूजा कश्मीर से आने वाले नाला डेक में इस वक्त तहसील पसूर में तबाही मचा दी है। इंतजामिया की तरफ से इंतहाई अलर्ट जारी कर दिया गया, लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत जारी की गई है। इस वक्त नाला डेक में 64,000 क्यूसेक का रेला गुजरा है, जिसकी वजह से इंतहाई खतरनाक हालात बन चुके हैं। इंतजामिया ने लोगों को हिदायत की गया, ऐलानात किए जा रहे हैं कि वो अब महफूज मकामात पर मुंतकिल, निशेबी इलाके जो हैं वो इस वक्त ज़ेरे आब आ चुके हैं। लेकिन इस वक्त लोग जो हैं वो पहले ही जो है वो किसान परेशान थे, लेकिन इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब की वजह से लोग मजीद परेशान हैं। दरिया सतलुज में सैलाबी पानी की तबाहकारियां जो हैं उसका सिलसिला जारी है। बहावलपुर की अगर हम बात करें तो इस वक्त शहर के बिल्कुल सिटी एरिया है, मुल्तान बाईपास के साथ मजीद इलाके भी और घर भी ज़ेरे आब आ चुके हैं, क्योंकि पानी की मिकदार जैसे जैसे बढ़ती जा रही है ये शहरी आबादी को भी अपनी लपेट में लेता जा रहा है। इस वक्त ये घर का सहन है कि जिसमें मैं खड़ा हूँ और इसके अतराफ में जो है पानी फैल चुका है, और इसके साथ साथ ये उनके मवेशी हैं, उनकी फैमिलीज जो हैं वो इस वक्त अपने आर्जी जिम्मेदारा बंद कह सकते हैं, पुश्ते बनाकर उन्होंने अपनी आर्जी पनाहगाह बनाई हुई है। और यहाँ पर अभी तक इंतजामिया की तरफ से कोई रिलीफ कैंप नहीं लगाया गया। हाई फ्लड, यहाँ 1 लाख क्यूसेक का पानी पहुंचेगा तो यकीनन ये जो इलाके इस वक्त आपको खुश्की में नजर आ रहे हैं ये भी ज़ेरे आब आ जाएंगे। दरिया सतलुज में हेड सुलेमानकी के मुकाम पर पानी की सतह वक्फे से बुलंद होती जा रही है, जिसकी वजह से मिंचनाबाद की मुतअद्दिद बस्तियाँ, मौजा रत्ते का हिठाड़, लाला अमर सिंह समेत दर्जनों आबादियों के छोटे बड़े हिफाजती बंद जो हैं वो टूट चुके हैं। इस वक्त मेरे साथ मुतासरा इलाका के मकीन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनके इलाके में सैलाब से किस हद तक नुकसान हुआ है। पानी के तेज़ बहाव की वजह से ये जो बंद है, हिफाजती बंद टूट चुके हैं, और जो पानी है वो हमारी फसलों में और हमारी जो ज़मीनें हैं, हमारे जो घर हैं उधर दाखिल हो रहा है। हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है वज़ीर आला मरियम नवाज़ से कि ये जो बंद हैं इनको बांधा जाए, और हमें कोई हुकूमत की तरफ से रिलीफ फराहम नहीं किया गया है और हमें रिलीफ दिया जाए।
जैसा कि मुतासरा इलाके के मकीन का कहना है कि हमारी हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसल ना सिर्फ डूब चुकी है बल्कि दरमियाने दर्जे के सैलाब से हमारी रिहायशी बस्तियाँ भी ज़ेर आब आ चुकी हैं और मुतअद्दिद बस्तियों का ज़मीनी राब्ता जो है वो मुनक़ता हो चुका है। हम अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी कर रहे हैं, जबकि इंतज़ामिया की जानिब से हमें कोई खतर ख्वाह रिलीफ फराहम नहीं किया जा रहा। मैं इस वक्त दरैज सतलुज के मुकाम पर मौजूद हूँ। दरैज सतलुज में इस वक्त ऊंचे दर्जे का जो है वो सैलाब है। इस वक्त जो है वो हेडगंडा सिंह के मुकाम पर पानी की जो सतह है वो 22 फुट तक जा पहुंची है और इसी तरह पानी का जो जहां पे बहाव है वो इस वक्त 1,80,000 क्यूसेक के करीब यहाँ से रेला गुजर रहा है। यहाँ पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की वजह से 36 जो देहात हैं वो इस वक्त अफेक्टेड हैं, जहाँ पर जो है वो सैलाब उनके घरों में, उनके मकानों में और उनके अलावा जो है वो उनकी फसलों तक पानी जा पहुँचा है। और ऊंचे दर्जे के सैलाबी सूरत की वजह से यहाँ पर जो है वो 72 ऐसे गांव हैं जो मुतासर होने का यहाँ पे खदशा है। यहाँ ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से भी जो है इन हला का अमल जो है वो तेज़ कर दिया गया है। हंगामी सूरत हाल की वजह से यहाँ पर पुलिस, ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ पुलिस के जवान और रेंजर के दस्ते भी यहाँ पर अमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ज़िला इंतज़ामिया ने यहाँ पर जो है वो 22 के करीब जो है वो अमदादी कैंप बनाए हैं, जहाँ पर जो है वो सैलाब मुतासरा लोगों को वहाँ पर एवैक्यूएट करके उनको वहाँ पर खुराक और उनको तमाम जो है वो फैसिलिटीज़ मुहैया की जा रही हैं। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से अभी तक 3,000 के करीब जो है वो अफराद को एवैक्यूएट करके उन्हें महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया और इसके अलावा जो है वो 4,000 के करीब जो है वो माल मवेशियों को भी एवैक्यूएट करके जो है वो महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया है। ज़िला इंतज़ामिया का ये कहना है कि अब किसी भी किस्म की ट्रांसपोर्टेशन जो है वो नहीं दी जाएगी, सिर्फ जो है इन्हला का अमल किया जाएगा जो लोगों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। वक्त मौजूद हूँ जफरवाल नाला डेक लहड़ी सकरोड़ के मकाम पर। लहड़ी सकरोड़ के मकाम पर नाला डेक का हिफाजती बंद जो है वो टूट चुका है। हिफाजती बंद टूटने से 500 फुट का जो है वो शगाफ पड़ चुका है और जो सड़क का कटाव था, सड़क भी पानी की नजर हो चुकी है, जिसकी वजह से इस इलाके की सैकड़ों एकड़ जो धान की खड़ी फसलें हैं और कई दहात ज़ेर आब आ चुके हैं। यहाँ पे आपको मैं मजीद बताता चलूँ, नाला डेक का हिफाजती बंद जंडियाला, मगवाल और दियोली के मकाम पर ना होने की वजह से नाला डेक का जो पानी का बहाव है इन दहातों की तरफ भी चला गया है, जिससे सैकड़ों एकड़ धान की खड़ी फसलें और कई दहात जो है वो ज़ेर आब आ चुके हैं। जब हमारी किसानों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि इस मकाम पर हिफाजती बंद नहीं है, हमारा हर साल जो है वो लाखों रुपए मालियत की फसलों का नुकसान होता है, जो कि इंतजामिया की तरफ से किसी किस्म का और ना हुकूमती नुमाइंदों की तरफ से हमारा नुकसान का अजाला किया जाता है।